नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज की। सीएम शिवराज आज सीधी के दौरे पर रहेंगे। सीधी को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम शिवराज। 176 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज परिसर निर्माण का भी भूमि पूजन करेंगे सीएम। 165 करोड़ 74 लाख रुपए के 12 कार्यों का भूमि पूजन होगा। वहीं सीएम 10 करोड़ 53 लाख रुपए के 7 निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से लाइव। शैलेंद्र, लगातार सीएम जिलों का दौरा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले में जा रहे हैं और सरकार की तरफ से सौगातों का पिटारा मिल रहा है जिलों को। आज बारी सीधी की। अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और उन जिलों को बड़ी सौगातें देने का काम भी कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी जिले के दौरे पर जाएंगे, जहां 176 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें सबसे प्रमुख है सीधी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज। सीधी में देखिए मेडिकल कॉलेज बनना है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार हर जिले स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने की शुरुआत कर चुकी है, तमाम जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर जो प्रस्तावित है उन पर भी लगातार काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सीधी आज जब वो पहुंचेंगे तो उस मेडिकल कॉलेज की जो प्रस्तावित है उसकी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चाहे नल जल परियोजना हो, सड़कें हो या फिर जो शिक्षा को लेकर स्कूल कॉलेजेस है उनके भवनों की बात हो, तो इस तरह की तमाम जो आधारभूत सुविधाएं हैं जिनकी मांग लगातार होती रहती है और चूंकि ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए कई ऐसे स्कूल हैं जो पहले मिडिल तक हुआ करते थे उनको हायर सेकेंडरी कर दिया गया, ऐसे में भवनों की आवश्यकता रहती है। तो और इसके अलावा सड़कों को लेकर जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम करते हैं, क्योंकि जहां की भी सड़कें खराब होने की सूचना मिलती है उसके बाद तत्काल उनको प्रस्ताव बनाकर उनकी मंजूरी दी जाती। तो ऐसी तमाम जो सौगातें हैं आज वो सीधी को देने जा रहे हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरों पर भी आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से ही बड़ी खबर है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर बीजेपी आज मंथन करने वाली है। बीजेपी के दिग्गज आज बैठक लेंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा होगी। कांग्रेस की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी इस बैठक में। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर सहित बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, पहली सूची जारी हो चुकी है, बारी दूसरी सूची की है, गहन मंथन चल रहा है और सूची पर चर्चा तो होगी ही। विरोधी दल क्या कुछ तैयारियां कर रहा है चुनाव को लेकर, उस पर भी बातचीत की जाएगी इस बैठक में। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से देखिए ये जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं उन्होंने साफ ये किया था कि सितंबर के पहले सप्ताह में दूसरी सूची आ जाएगी। हालांकि इस सूची में 64 नाम जो है वो संभवतः आने चाहिए, क्योंकि देखिए जो आकांक्षी विधानसभा सीटें हैं 103 विधानसभा, उन पर पहले प्रत्याशी घोषित करने की प्लानिंग इस बार बीजेपी ने बनाई है। उसमें से 39 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। जो 64 नाम है उनको लेकर मंथन हो रहा है। बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा सीटें तो ऐसी है जहां सिंगल पैनल नाम गए हैं, तो संभवतः वो सीटें तो पहले ही घोषित हो जाएंगी। कुछ सीटों पर जरूर पेच फंस रहा है। कई जगह प्रत्याशी अधिक होने के जो दावेदार है वो अधिक होने से जो है चिंतन का दौर जारी हो रही है। यही कारण कि पहले राजधानी भोपाल में कई दौर का बैठकें हुई, उसमें नाम फाइनल हुए, उसके बाद वो सूची दिल्ली भी गई, दिल्ली में भी उस सबको लेकर मंथन हुआ। और आज एक बार फिर जो है तमाम जो नेता है जो चुनाव अभियान समिति से जुड़े हुए हैं वो सब लोग आज यहाँ बैठेंगे और चिंतन और मंथन होगा। और जो दूसरी बात आपने कही कि विरोधी की रणनीति पर नजर भी रहेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से कांग्रेस की तमाम जो बैठकें शुरू होनी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए रणदीप सुरजेवाला वो भी मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। आज शाम को वो पहुंचेंगे और कल से लगातार मैराथन बैठकें जो है वो कांग्रेस में होंगी, अलग अलग मंडल्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर, विभिन्न पदाधिकारियों को लेकर। तो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो है शैलेंद्र, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि ये माना जाए, इसकी पूरी संभावना है कि दूसरी सूची में भी उन सीटों में प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे जहां बीजेपी हारी है?
बिल्कुल देखिए, पहली प्रायोरिटी जो है वो आकांक्षी विधानसभाओं की है। मध्य प्रदेश में 103 विधानसभा सीटों को बीजेपी ने आकांक्षी विधानसभा माना है, यानी 2018 या उसके पहले जो जिन सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, बीजेपी जिन पर नहीं जीत पाई है, ऐसी सीटों पर जो है वो विशेष रणनीति जो तैयार की गई है कि पहले से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा ताकि उसको चुनाव प्रचार करने का पर्याप्त समय मिले, लोगों तक पहुंचने का पर्याप्त समय मिले और कांग्रेस को से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त उस प्रत्याशी को मिले कि जब वो पहले से घोषित हो जाएगा तो उसके पास काम करने के लिए बहुत सारी चीजें होगी। तो 103 विधानसभा जो है वो पहला फोकस उन्हीं विधानसभा पर है और आपने देखा होगा 39 जो टिकट अभी घोषित किए गए थे वह भी उन्हीं विधानसभा पर घोषित किए गए थे। ठीक है शैलेंद्र, इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया है, हारी हुई सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित कर रही है इस बार बीजेपी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर ग्वालियर से है जहां महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र के खललसीपुरा इलाके का है। दरअसल पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच महिलाओं के बीच झगड़ा हो गया और इस हद तक बढ़ गया झगड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। घर के बाहर हुई महिलाओं के बीच की इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं झगड़े के बाद दोनों पक्ष थाने भी पहुंचे। खबर इंदौर से, जहां एक मानसिक विक्षिप्त महिला से एक युवक ने मारपीट की। महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का। जिस महिला को थप्पड़ मारा गया वो मानसिक रूप से बीमार है, जिसका पिछले कई सालों से इलाज चल रहा है। जिस युवक ने महिला को थप्पड़ मारा है उसके परिवार की महिला को मानसिक बीमार महिला ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इंदौर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ के लिए देर रात चौराहों पर चेकिंग अभियान चला रही है और इलाकों के लिस्टेड बदमाशों की सूची तैयार कर रही है, उनकी धरपकड़ कर रही है। उसके बावजूद भी बदमाश खुलेआम हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सदर बाजार थाना क्षेत्र का, जहां नशे में धुत बदमाश इलाके में दहशत फैलाने के लिए तलवार घुमा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों को पकड़ने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन इन दिनों यहां लोगों का पारा हाई है। मामूली विवाद में लाठी डंडे बरस रहे हैं। आप भी देखें। एमपी में जरा सी बात पर लाठियां बरस रही हैं, लात घून से चलाए जा रहे हैं, बेरहमी की हद की जा रही है पार। शांति का टापू कहे जाने वाले एमपी में लोग बेकाबू होते जा रहे हैं। सागर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ एक महिला को डंडे लात घूंसे से पीटा गया। भीड़ ने महिला से जमकर मारपीट की। पीड़िता छतरपुर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने 4 महीने के बच्चे के लिए होटल से दूध मांगा, इस पर उसकी पिटाई कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम में भी बेरहमी की हद पार कर दी गई। यहाँ 4 किशोरों ने नाबालिग को बेल्ट से पीटा। घटना माखन नगर थाना इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उज्जैन में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं ने चप्पल से पिटाई कर दी। महिदपुर बस स्टैंड के पास की यह घटना है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खंडवा में साधु की वेशभूषा में आए शख्स की जमकर पिटाई की गई। लोगों ने साधु पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर मारपीट की। ग्वालियर में महिलाएं आपस में भिड़ गईं। मामला इंदरगंज थाना इलाके का है। यहां पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के चलते महिलाओं के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इस हद तक बढ़ा कि बात मारपीट तक आ पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में लगातार चोरी और लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने एक घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग को निशाना बनाया। ताला चाबी सुधारने के नाम पर घर में घुसे बदमाश करीब 3 लाख के आभूषण देकर चंपत हो गए। पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई।
उज्जैन से खबर है, जहां व्यापारी से दिन दहाड़े 2 लाख की लूट हुई है। बारदाना व्यापारी के साथ पवासा क्षेत्र में लूट हुई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। चलती गाड़ी से व्यापारी को झाड़ियों में गिराया, फिर दुपहिया वाहन सहित 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसको चोटें आई। बलवानी से खबर है, जहां ब्राउन शुगर और हथियार तस्कर पकड़े गए हैं। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर ढाबे से इन्हें गिरफ्तार किया गया। हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स को नशा परोसते थे ये। 4 आरोपियों से 4,80,000 रुपए की ब्राउन शुगर बरामद हुई है। आरोपियों के पास से 10 हथियार भी जब्त हुए, 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 7 नग देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस भी इन आरोपियों से जब्त किए हैं पुलिस ने। उमरिया से खबर, बांधवगढ़ में एक तेंदुआ शावक की मौत हो गई। मगधी रेंज में मिला है तेंदुए का शव। तेंदुए के बीच आपसी संघर्ष में मौत की आशंका है। प्रबंधन ने प्रोटोकॉल के मुताबिक शव का अंतिम संस्कार किया। तो बांधवगढ़ में एक तेंदुए शावक का शव मिला है। बताया जाता है कि आपसी संघर्ष में तेंदुए की मौत हुई है और प्रोटोकॉल के मुताबिक वन विभाग की टीम ने तेंदुए का अंतिम संस्कार किया। अब खबर रीवा से, जहां पत्नी की मृत्यु के बाद पति ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। पत्नी की इच्छा थी कि उसके मरने के खुद को लोगों के बीच जीवित रखें वो, और इसके लिए पति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में पत्नी का देह दान कर दिया। पति इंद्रसेन ने बताया कि पत्नी ने मौत से पहले अपनी आंखों का दान किया था। वो काफी समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। इंदौर पुलिस सब सिटीजन आई से अपराधों की निगरानी करेगी, जिसमें पुलिस ने सिटीजन कॉप ऐप पर कॉलोनी के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे। पुलिस घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग कर रही है। इससे पुलिस के पास कैमरों का रिकॉर्ड रहेगा। क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने इसकी जानकारी दी। बताया कि पुलिस को अपराध होने के बाद अपराधी को ट्रेस करने के लिए अब तक केवल सड़क और चौराहों पर लगे कैमरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन कॉलोनी और घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मैपिंग के बाद अब इस काम में और मदद मिलेगी। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। प्रदेश की सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण को मंजूरी। सितंबर में बिजली का बिल 0 आएगा। बहनों को मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सितंबर के पहले हफ्ते में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची तैयार। कई विधायकों की कटेंगे टिकट। 64 सीटों पर नाम किए गए थे। चुनाव आयोग 50% मतदान केंद्र पर करेगा वेबकास्टिंग। पोलिंग बूथ की हर गतिविधि पर रखेगा नजर। बिहार में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। भंवर सिंह शेखावत के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों से थे नाराज। सना के शव की जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम। नागपुर पुलिस ने की इनाम की घोषणा। शव की तलाश में नर्मदा और हिरण नदी के किनारे सर्चिंग अभियान। भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत। 2 सितंबर को आयोजित होगी महापंचायत। लाल परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक। बुरहानपुर में 11 लाख की अवैध कच्ची शराब नष्ट। 10,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब को किया गया नष्ट। बड़वानी में पकड़े गए ब्राउन शुगर हथियार तस्कर। 4 आरोपियों से 4,80,000 रुपए की ब्राउन शुगर बरामद। चुनाव से पहले धार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 72,80,000 की अवैध शराब बरामद। उज्जैन में व्यापारी से दिन दहाड़े 2 लाख की लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। चलती गाड़ी से व्यापारी को झाड़ियों में गिराया। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बीच आ सकती है बीजेपी की दूसरी सूची। 30 लोगों के नाम की घोषणा संभावित। कई बड़े नाम हो सकते हैं शामिल। आम आदमी पार्टी हाथ मिला सकती है कांग्रेस से। दोनों गठबंधन के साथ लड़ सकते हैं चुनाव। बड़े नेताओं की रायशुमारी के बाद फैसले का अनुमान।
ऊर्जा कांग्रेस समझा घमासान, सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने जारी किया वीडियो, टिकट नहीं मिलने पर बहिष्कार की बात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 6 सितंबर को जारी करेगी पहली लिस्ट, 40 प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। सरगुजा में कांग्रेस नेता शफी अहमद ने सैकड़ों समर्थकों के साथ की सिंहदेव से मुलाकात, भटगांव सीट पर ठोकी दावेदारी। रायपुर में जेसीसीजे के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी का निधन, रायपुर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं रिजवी। दुर्ग में गहनों की चोरी, देवरानी ने चुराए जेठानी के गहने, आरोपी देवरानी और उसकी सहयोगी मौसी गिरफ्तार। बीजापुर में नक्सलियों का नापाक हरकत, रक्षाबंधन में घर आए जवान को अगवा कर की हत्या, तोयनार थाने में पोस्टर था जवान। पेंड्रा में भाई को राखी बांधकर लौटी पत्नी पर पति ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में पड़ोसियों ने अस्पताल में कराया भर्ती। जगदलपुर में नशे में धुत कार ड्राइवर ने 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, बस स्टैंड में लोगों को कुचलने की कोशिश, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनी जया वर्मा सिन्हा, अनिल कुमार लाहौटी की लेगे जो है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव, अरविंद सिंह लवली को सौंपी प्रदेश की कमान। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने कहा, लोकसभा में भी खेला होगा, बहुत सीट आएंगी। केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग पर बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा वो पीएम की रेस में नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल होने का मकसद देश को बचाना। इंडिया गठबंधन की बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा इंडिया अलायंस को हराना मुश्किल ही नहीं अब नामुमकिन। अंतरिक्ष में भारत एक इतिहास रचने वाला है, चांद के बाद भारत सूर्य की ओर जा रहा है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। इस मिशन का लक्ष्य क्या है, रिपोर्ट में देखिए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्चिंग की रिहर्सल भी कर ली है और अब दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर है। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मिलेगी मदद। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और बाह्य परतों की स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स से स्टडी। No, actually that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी। सूर्य की स्टडी से मिल्क वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड या सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में
स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर आरसी कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहां से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगी जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहां से आदित्य L1 एक बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूर्य का जो कोरोना है वो बहुत ही गर्म गैसों का एक वातावरण है और इसका अध्ययन केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही किया जा सकता था, और उस समय भी वैज्ञानिकों को केवल कुछ सेकंड से लेकर अधिकतम 7.5 मिनट तक का ही समय मिल सकता था जिसमें वो उसकी तस्वीरें ले सकते थे, उसका वर्णक्रम आदि। लेकिन आदित्य L1 में जो कोरोना ग्राफ लगा है वो इसका अध्ययन काफ़ी समय तक कर सकता है, यानी कि 24/7 और 365 दिन साल के। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर से अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। भारत अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।